कलयुग अपने चरम पर है, अधर्म सिर उठाए खड़ा है, सत्य दबाया जा रहा है, न्याय बिकने लगा है और मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से भयभीत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब जब धरती पर अंधकार अपनी सीमा पार करता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर आते हैं। और आज जो संकेत हमें चारों ओर दिखाई दे रहे हैं वह यही बताते हैं कि समय तेजी से उस महाक्षण की ओर बढ़ रहा है जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार इस धरती पर प्रकट होगा। क्या सच में कल की अवतार का समय निकट है? क्या शास्त्रों में बताए गए संकेत आज हमारी आंखों के सामने घट रहे हैं? और क्या हम उस युग के साक्षी बनने वाले हैं जिसे स्वयं देवता भी देखने की इच्छा रखते हैं? इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक सुनिए, एक भी शब्द मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे गूढ़ रहस्य खुलने वाले हैं जो सामान्यतः बताए नहीं जाते। और ऐसी दिव्य वाणी सुनने के लिए हमारी चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय कल की अवतार अवश्य लिखें, क्योंकि ऐसा ज्ञान कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। जय गौरी नंदन। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि सृष्टि का शाश्वत नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युग युग में अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। सतयुग में नारायण, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग के अंत में कल की। यह क्रम केवल कथा नहीं बल्कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित भविष्यवाणी है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण और कल की पुराण में कल की अवतार के विषय में विस्तार से बताया गया है कि जब पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतरण होगा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब राजा चोर बन जाएंगे, प्रजा भोग विलास में डूब जाएगी, धन ही सम्मान का मापदंड बन जाएगा, गुरु ज्ञान का नहीं बल्कि व्यापार का साधन बनेंगे और स्त्री पुरुष के संबंध केवल स्वार्थ पर टिके होंगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। और यदि आज के समय को देखा जाए तो क्या यह सब घटित नहीं हो रहा? क्या आज सत्ता, धर्म, शिक्षा और संबंध सभी स्वार्थ से दूषित नहीं हो चुके? भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु अत्यंत क्षीण हो जाएगी, बल, स्मृति और विवेक का नाश हो जाएगा। लोग सत्य को सुनना नहीं चाहेंगे और जो सत्य बोलेगा वही सबसे अधिक पीड़ित होगा। आज जो सत्य बोलता है वही अपमानित होता है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि समय बदल रहा है। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वे श्वेत अश्व पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य तलवार होगी और उनका तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर होगा। उनका उद्देश्य केवल युद्ध नहीं होगा बल्कि अधर्म का संपूर्ण नाश और सत्य की पुनः स्थापना होगी। वे किसी जाति, पंथ या वर्ग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए आएंगे। शास्त्र बताते हैं कि कल के अवतार से पहले प्रकृति भी अपने संकेत देने लगती है। ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती, वर्षा अनियमित हो जाती है, भूकंप, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, मनुष्य का मन अशांत रहने लगता है और भय का वातावरण चारों ओर फैल जाता है। क्या आज यह सब हमारे सामने नहीं है? क्या बार बार आने वाली आपदाएं केवल संयोग हैं या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत? एक अत्यंत रहस्यमय संकेत यह भी बताया गया है कि कल की अवतार से पहले धर्म केवल पुस्तकों में रह जाएगा और आचरण से लुप्त हो जाएगा। लोग पूजा करेंगे लेकिन आचरण नहीं बदलेंगे, नाम लेंगे लेकिन मार्ग नहीं अपनाएंगे। और यही वह समय होगा जब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। शास्त्र यह भी कहते हैं कि कल की अवतार से पहले कुछ चिरंजीवी इस धरती पर सक्रिय होंगे। अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, हनुमान जैसे महापुरुष उस समय धर्म की रक्षा में प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाएंगे। परशुराम को स्वयं कल्कि का गुरु बताया गया है, जो उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि पुराणों में वर्णित तथ्य है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कल्कि कब आएंगे। शास्त्र समय को संकेतों से बताते हैं, तिथि से नहीं। कलयुग के कुल 4,32,000 वर्षों में से अभी लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब समय को संकुचित कर दिया जाता है, अर्थात घटनाएं तेजी से घटती हैं। और यही कारण है कि आज कुछ ही दशकों में वह परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जो पहले सदियों में होते थे। आज मनुष्य तकनीक में आगे बढ़ गया है लेकिन आत्मा से दूर हो गया है। यही कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है और यही वह स्थिति है जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। इसलिए कल्कि अवतार केवल भविष्य की कथा नहीं बल्कि वर्तमान की चेतावनी है। जब हम शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कल्कि अवतार केवल एक योद्धा का आगमन नहीं है बल्कि एक पूरी व्यवस्था का परिवर्तन है। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य इतना पतित हो जाएगा कि उसे पाप और पुण्य का अंतर ही समझ में नहीं आएगा। लोग अधर्म को ही अपना धर्म मान लेंगे, सत्य को कमजोर और छल को बुद्धिमानी कहा जाएगा। और ऐसे समय में भगवान कल्कि केवल तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान, न्याय और दिव्य शक्ति से अधर्म का नाश करेंगे। शास्त्र यह भी बताते हैं कि कल्कि अवतार से पहले समाज 4 भागों में बंट जाएगा। पहला वर्ग वह होगा जो खुले रूप से अधर्म करेगा, दूसरा वह जो अधर्म को देखकर भी चुप रहेगा, तीसरा वह जो सत्य को जानकर भी भय के कारण उसका साथ नहीं देगा, और चौथा वह अल्प वर्ग होगा जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करेगा। यही चौथा वर्ग कल्कि अवतार के समय धर्म की पुनर्स्थापना की नींव बनेगा। ये भागवत पुराण में यह भी संकेत मिलता है कि कल्कि अवतार से पहले गुरु शिष्य परंपरा लगभग समाप्त हो जाएगी। शिष्य ज्ञान नहीं बल्कि चमत्कार खोजेंगे और गुरु यश और धन के पीछे भागेंगे। आज जब हम देखते हैं कि आध्यात्म भी प्रदर्शन बनता जा रहा है तो ये संकेत और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्रों की भविष्यवाणी केवल कल्पना नहीं थी। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा। लेकिन यहाँ शंभल केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था भी है। शंभल का अर्थ है शांति और पवित्रता, अर्थात जहाँ अभी भी सत्य जीवित है वहीं से धर्म का पुनर्जागरण होगा। यह स्थान भौगोलिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी। भगवान कल्कि के आने से पहले मनुष्य के भीतर भी एक युद्ध शुरू होगा, अहंकार और विनम्रता का, लालच और संतोष का, भय और विश्वास का। और जो व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध में सत्य के पक्ष में खड़ा होगा वही उस नए युग का अधिकारी बनेगा। शास्त्र कहते हैं कि कल्कि केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि मनुष्य की चेतना को भी झकझोर देंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह भी बताया गया है कि कल्कि अवतार से पहले धर्म ग्रंथों का अपमान बढ़ेगा, शास्त्रों को काल्पनिक कहा जाएगा और आस्था को कमजोरी समझा जाएगा। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे साधक भी होंगे जो मौन साधना और तप से वातावरण को शुद्ध करेंगे। यही कारण है कि आज भी कुछ स्थानों पर दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया जाता है। विष्णु पुराण में यह भी उल्लेख है कि जब राजाओं का चरित्र अत्यंत पतित हो जाएगा और न्याय केवल नाम का रह जाएगा तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे किसी एक राज्य के नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के राजा होंगे। उनका शासन सत्य पर आधारित होगा और उनके आते ही सतयुग का आरंभ हो जाएगा। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल विनाश नहीं बल्कि नवसृजन है। अधर्म का अंत इसलिए होगा
ताकि धर्म को फिर से सांस लेने का अवसर मिले। यही कारण है कि कल्कि के बाद का युग पूर्ण शांति, सत्य और करुणा का युग होगा, जहां मनुष्य फिर से प्रकृति और ईश्वर से जुड़ जाएगा। आज जो भय, अशांति और अनिश्चितता चारों ओर दिखाई दे रही है, वह अंत नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, कल्कि अवतार उसी सूर्योदय का नाम है, जो कलयुग की सबसे अंधेरी रात के बाद प्रकट होगा। ये सब जानकर ये स्पष्ट हो जाता है कि कल्कि अवतार केवल भविष्य की कथा नहीं बल्कि वर्तमान का दर्पण है, और जो आज अपने कर्म, विचार और आचरण को शुद्ध करेगा वही आने वाले युग में धर्म का साक्षी बनेगा। अब जब हम कल्कि अवतार के अंतिम रहस्यों की ओर बढ़ते हैं तो शास्त्रों का स्वर और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ केवल भविष्य की बात नहीं बल्कि मनुष्य की अंतिम परीक्षा का वर्णन है। कल्कि पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब केवल बाहरी संसार ही नहीं बल्कि प्रकृति भी प्रतिक्रिया देगी। केवल बाहरी संसार ही नहीं बल्कि प्रकृति भी प्रतिक्रिया देगी। असमय आपदाएं, छतुओं का असंतुलन, अन्न की कमी और मनुष्यों के हृदय में करुणा का लोप, ये सब कल्कि अवतार के निकट आने के संकेत माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि उस समय मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी, लेकिन इच्छाएं असीम होंगी। पुत्र पिता का आदर नहीं करेगा, शिष्य गुरु को चुनौती देगा, स्त्री और पुरुष के संबंध केवल स्वार्थ पर टिके होंगे और धन ही सम्मान का मापदंड बन जाएगा। ऐसे समय में भगवान कल्कि का प्रकट होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब समाज स्वयं को सुधारने में असमर्थ हो जाए तब ईश्वर को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ता है। कल्कि अवतार का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी बताया गया है। वे अश्व पर सवार होंगे, लेकिन यह अश्व केवल एक प्राणी नहीं बल्कि तीव्र गति, चेतना और परिवर्तन का प्रतीक है। उनकी तलवार न्याय की तलवार होगी, जो केवल शरीर को नहीं बल्कि अधर्म की जड़ों को काटेगी। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कल्कि अवतार के समय बहुत से लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वे बाहरी चमत्कार से अधिक कर्म और सत्य पर बल देंगे। यह भी एक बड़ा रहस्य है कि कल्कि अवतार किसी एक दिन अचानक नहीं आएंगे, बल्कि उनका प्रभाव पहले से ही दिखाई देने लगेगा। कुछ लोगों के भीतर सत्य की तीव्र पुकार उठेगी, कुछ लोग संसार के मोह से विरक्त होने लगेंगे और कुछ लोग धर्म के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाएंगे। यही वह समय होगा जब सतयुग की बीज और रोपण प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। शास्त्र यह भी बताते हैं कि कल्कि अवतार के बाद संसार का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देगा। हिंसा और भय का स्थान करुणा और संतुलन ले लेगा और मनुष्य फिर से प्रकृति को माता के रूप में स्वीकार करेगा। यही कारण है कि कल्कि अवतार को केवल विनाशकारी नहीं बल्कि महान पुनर्निर्माता कहा गया है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कल्कि कब आएंगे, बल्कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वे आएंगे तब हम किस पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि कल्कि अवतार के समय सबसे बड़ा युद्ध तलवारों का नहीं बल्कि चेतना का होगा और वही मनुष्य उस नए युग का अधिकारी बनेगा जिसके कर्म सत्य, करुणा और धर्म से जुड़े होंगे। इसीलिए आज की यह दिव्य कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्म मंथन के लिए है, ताकि हम अपने भीतर के कलयुग को पहचान सकें और उसे समाप्त करने का साहस जुटा सकें। क्योंकि जब प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर धर्म को जगा लेता है तभी बाहर सतयुग का प्राकट्य संभव होता है। अब अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको इसमें कोई भी रहस्य, कोई भी चेतावनी या कोई भी आशा की किरण मिली हो,
तो ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारी चैनल धर्म की पुकार को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय कल के अवतार लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें, क्योंकि ऐसा गूढ़ और शास्त्र सम्मत ज्ञान आपको बहुत कम स्थानों पर सुनने को मिलेगा। जय गौरी नंदन, जय विष्णु भगवान। और धर्म की विजय सुनिश्चित है।